हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित शुक्ला। आपका हमारे चैनल इजी टू लर्न में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कम्पिटिटिव मैथ की। कम्पिटिटिव मैथ में सबसे बेसिक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं इसे संख्या पद्धति। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं। ठीक, तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं में सबसे पहले संख्या आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो इसकी एक लाइन की डिफिनीशन ध्यान रखिएगा, ज्यादा डिटेल में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी संख्याएं जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए, गिनने के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और गिनने के लिए हम लोग कहां से स्टार्टिंग करते हैं? 1 से, हमेशा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। ठीक, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद में आती है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जीरो को भी शामिल कर दें, ठीक, तो वो हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। तब उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक, तो अब ये बन गई पूर्ण संख्याएं। देखिए, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं उसमें हमने जीरो नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हम काउंटिंग में जीरो का यूज नहीं करते। गिनना हम लोग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया था। और जब हमने प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया, तब हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई। अब इन्हें हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक, जिसे कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक, पूर्णांक नाम से क्लियर हो रहा, पूर्ण अंक, पूर्णांक। ठीक, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं के, जो हमने प्राकृत संख्या ली थी, उनमें पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन के साथ सारी संख्याएं ले लें और जीरो को भी शामिल कर दें, तो जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, देखिए जीरो को हमने शामिल कर लिया। अब ये जो हमने नेचुरल नंबर्स ली थी, इन्हें पहले पॉजिटिव साइन के साथ में ले लें, +1 +2 +3 सो ऑन। और माइनस साइन के साथ में ले लें, -1 -2 -3 सो ऑन। तो ये जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई, इन्हें कहते हैं पूर्णांक। पूरा पूर्णांक होना चाहिए, और पॉजिटिव भी निगेटिव भी, और जीरो को शामिल करके, तो ये बनते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक, अब पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, जीरो के जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो हमें नंबर्स मिल रहा है, ये पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, और जीरो के पीछे की साइड में जब हम लोग बढ़ते हैं, तो हमें ये सारे नंबर्स जो है निगेटिव मिल रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये देखिए, जीरो जो है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है, ना ही निगेटिव इंटीजर में आ रहा है। तो जीरो जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही निगेटिव इंटीजर, लेकिन जीरो इंटीजर है, पूर्णांक है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, जीरो पूर्णांक तो है, लेकिन ना धन पूर्णांक है, ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर जिसे कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सभी लोग जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से विभाज्य हो, उन्हें कहते हैं इवन नंबर्स या सम संख्याएं। जो 2 से पूरी पूरी कैंसिल हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। ठीक, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, सो ऑन। ये सभी 2 से विभाजित हो रही हैं, तो ये कहलाएंगी सम संख्याएं। लेकिन इसमें भी एक बहुत खास बात ये ध्यान रखिएगा कि जीरो जो है उसे भी सम संख्या में शामिल करते हैं, क्योंकि जीरो जो है वो सम संख्या के होने के सारे प्रतिबंधों को पूरा करता है। जीरो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जीरो जो है वो भी एक सम संख्या है। बस यही खास बात इसमें है। उसके बाद में आते हैं ऑड नंबर।
ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होता है, नाम से पता चला, विषम, सम का उल्टा विषम। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित ना हो या दो से विभाज्य ना हो, उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ठीक है, अब विषम संख्याओं में कौन कौन सी आ सकती हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सो ऑन, ये सभी कहलाती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं हम लोग परिमेय संख्याओं पे, रेशनल नंबर्स। कंपटीशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे ये एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिमेय संख्याएं पहचानने को आ जाती हैं। तो परिमेय संख्या जिसे कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन इसका आ जाता है। ठीक, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसकी एक सिंपल सी डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी होगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये पढ़ा होगा। लेकिन इसके साथ में एक लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है, अगर वो लाइन हम लोगों ने नहीं जोड़ी तो ये डिफिनेशन अधूरी है। क्या लाइन है, जहां P और Q दोनों जो है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स होना बहुत जरूरी है। P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए हमेशा, वरना तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 है, 5 है, कोई भी ले सकते हैं, 3 है, 2/3 है, माइनस में ले सकते हैं, -1/5 है। ठीक है, या दशमलव में ले सकते हैं, 1.2 है, 3.9 है। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन सभी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, ये इसे 2 के नीचे 1 लिख दे तो ये P/Q, ये देखिए 5 के नीचे 1 लिख दे P/Q, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये परिमेय संख्या है। अब ये है, जैसे इसका हम पॉइंट हटा दें, ये देखिए, तो ये P/Q की फॉर्म में बदल गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा अगर पॉइंट के बाद अंक जो है रिपीट हो रहे हैं लगातार इनफाइनाइट तक, 2.35, 35, 35, सो ऑन, अगर इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, रिपीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं ये भी कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। और अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5.3131 और आगे जाके चेंज हो गया, 8 आ गया, 7 आ गया, अब देखिए यहां तक तो रिपीट हुआ, उसके आगे जो है डिजिट चेंज हो गए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये वाली परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद में आते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसका उल्टा कर दें, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 लिख भी दें तो √2/1 ये तो पूर्णांक है ही नहीं। ठीक है, और हमने कहा था P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये देखिए P/Q के रूप में लिखे, लेकिन ये जो है √3 ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिए, जिनका परफेक्ट स्क्वायर, जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, वो जो है कभी भी परिमेय नहीं होती, हमेशा अपरिमेय होती हैं। ठीक है, जैसे √2 है, ये √2 है, सॉरी √3 है, √5 है, √7 है, इन सबका जो है स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकाल सकते, तो ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा होगा पाई का मान 3.14,
या 22/7 हम लोग लिखते हैं, जबकि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू हम लोग अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इतनी वैल्यू ले लेते हैं। पाई की एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, इसमें और भी आगे कई डिजिट आते हैं। ठीक है, तो पाई जो है याद रखिएगा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो में आपको हमने इतना बताया यहाँ तक। अगले वीडियो में इसके आगे की संख्याओं के बारे में हम बताएंगे। अगला वीडियो देखना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आगे के वीडियो आप तक पहुंच सकें और आपको नई नई चीजें सीखने को मिलें। थैंक यू।